हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मेरा गार्डन अभी कैसे पड़ा हुआ है, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि 15 दिन से हम इतने बिजी हैं कि कोई ना कोई शादी अटेंड करनी पड़ रही है। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो भी विंटर वाले सीड्स हैं वो ग्रो कर लूँ, क्योंकि टाइम अब काफ़ी हो चुका है, लास्ट नवंबर चल रहा है। तो अगर आपने भी नहीं डाले हैं तो आप भी सारे विंटर वाले सीड डाल लीजिए। और देखिए ये कई प्रकार के खूब सारे हैं जो कि मैं बना लेती हूँ हर साल, जिसमें कि कैंडुला है और बाकी का कॉस्मॉस और उसके मतलब काफ़ी सारे प्लांट हैं जिन्हें मुझे नाम भी नहीं याद है। और देखिए ये चूहों ने खा भी लिए हैं तो एक दूसरे में मिक्स जैसे हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से। तो मैं क्या करूँगी, अभी इकट्ठा करके डाल दूँगी। जैसे ये जर्मिनेट होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं प्लांट हैं, और उन्हें मैं अलग अलग कर दूँगी। तो देखिए ये है कूलर का टब जिसमें मैं हर साल ये पालक ग्रो करती हूँ। तो इसमें मैं कचरा डालती रहती हूँ, जिससे जब खाली रहता है तो जिससे मुझे दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो खाद भी बन जाती है, और उसके बाद जो भी सीड्स होते हैं इसमें गिरते हैं तो वो अपने जब भी सीजन होता है उनका तो अपने आप से ही उग जाते हैं। तो और ये कुछ इधर ग्रो बैग्स बनाए थे मैंने, वो है। और बाकी का गमले वगैरह जो मैंने खाली थे वो सारे मिट्टी बना के तैयार करके उनमें डाल ली है, क्योंकि मुझे ये सारे डालने हैं सीड्स। और सीड्स कम से कम 4-5 तरीके के फ्लावर सीड्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं और उसमें देख भी नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि मिक्स हो गए हैं सारे। तो ये देखिए इसे गुड़ाई कर लूँगी मैं। और ये हटा दिया मैंने कचरा और इसे सूखने दूँगी, क्योंकि जब भी कोई गमले खाली रहता है तो उसे आप नीचे डाल लीजिए और फेंकिए नहीं, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए तो ये धीरे धीरे खाद बनती रहती है। तो ये देखिए कचरा हटा देंगे और इसे साफ करके और गुड़ाई कर लेंगे अच्छी सी। और इसमें मैं डालूँगी पालक, जो कि एक टब काफ़ी बड़ा है ये, तो इसमें खूब अच्छा पालक हो जाता है और पूरी सर्दियों मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से मैं लेती रहती हूँ। तो खूब अच्छे से डालूँगी सारे सीड्स, क्योंकि मैं अब की बारी नए और सीड्स रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कोई भी ये सीड्स जर्मिनेट होने में टाइम लेता है, तो इसीलिए मैं अब के हटा ही दूँगी। तो ये देखिए घना होगा और अच्छे से उगेगा। तो अभी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। और अब ये है देखिए 2 तरीके की कैंडुला थे जो कि ऑरेंज और येलो था, तो वो भी मैं डाल दूँगी। और मैं सारे इकट्ठे करके ही डाल रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ये ग्रो बैग्स जैसे ले लिए हैं कि इनमें डालने के बाद जब जर्मिनेट हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद मैं इन्हें अलग अलग कर दूँगी जहाँ मुझे लगाने होंगे। तो अभी सीज़न सर्दियाँ होने लगी अच्छे से, तो आप भी डाल लीजिए। और डाल लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो थोड़ी बिजी चल रही थी इस वजह से लेट होगी अब की बारी, नहीं तो मैं डाल ली थी अब तक। तो अभी तो इन्हें हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे उगने में। और पर कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही फ्लावर दे देंगे पर उगाना तो ज़रूरी है। और ये भी देखिए ये मैं इसमें भी कई प्रकार के हैं तो ये भी मैं डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी जगह ये सीड सारे डाल दिए। और देखिए इसमें कुछ ये सेम भी है, लेकिन सेम मुझे नहीं उगानी क्योंकि इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए। तो ये मैं बीज हटा दूँगी सेम वाले, बाकी के रहने दूँगी। तो ये देखिए ये मैंने सारे डाल दिए हैं बीज। और डालने के बाद एक और ये मिल गया मुझे खाली गमला, तो इसमें भी डाल दूँगी मैं। और अगर किसी को चाहिए होगा तो उसे भी मैं दे दूँगी, क्योंकि हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, खूब सारे उगा के और सबको ऐसे ही बाँट देती हूँ। देखिए ये पालक अपने आप से उगा था, लेकिन इतने से क्या क्या काम करना है, क्योंकि ये तो कुछ बनने लायक ही नहीं है। तो इसे भी मैं हटा के और कुछ और सीड्स ग्रो कर लूँगी। तो देखिए इसमें ये डाल चुकी हूँ सारे में। अब मैं पानी डाल दूँगी अच्छे से। और पानी डालने के बाद इन्हें थोड़ा सा 2 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पर रख देना है आपको। और अब मैं फिर से बिजी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे ये संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने सीड्स डाल दिए हैं तो ग्रो तो हो ही जाएंगे। मैं कई दिन से सोच रही थी कि एक बार डाल दूं तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। और देखिए और इस टाइम ये भी टाइम वो है कि जो भी सीड्स बनते हैं तो वो भी टाइम होता है। तो ये भी मैं कलेक्ट कर लूँगी। ये अपराजिता की फलियाँ हैं जो कि ये सूख चुकी है, तो इसे तोड़ लूँगी। बाकी की और है बहुत सारी जो कि नेक्स्ट सीज़न में मुझे काम आएंगी, अगर किसी को चाहिए तो वो दे दूँगी। और ये है आफ्टरनून फ्लावर, जिसमें पिंक कलर का फ्लावर आता है, तो ये भी बीज बना रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि बीज बना रहे हैं, तो उनसे बीज कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि इन्हें टाइम से नहीं तोड़ोगे तो ये बिखर के फिर से गमले में गिर जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते हैं। तो देखिए इस तरीके के हैं ये।
और ये है सदाबहार का वाइट कलर का। तो इसकी ये फलियां हैं, इस तरीके से फली बन जाती हैं। तो इसे आप ऐसे ही तोड़ लीजिए और रख दीजिए, 2-3 दिन में ये अपने आप से खुल जाती है और सीड्स बाहर आ जाती है। और नहीं तोड़ने पर ये बिखरते हैं, कई बार ऐसे हो चुका है जब मैं नहीं तोड़ पाती हूँ तो इसमें ही खुद ही बिखर जाती है, और जब इनका सीज़न होगा तब ये उगेंगे। तो देखिए इस तरीके से फलियाँ तोड़ के रख लीजिए। और ये है कन्नेर की, जो कि पिंक कन्नेर है मेरी। तो इसकी इसे तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये टाइम लेती है, 2 महीने करीब ले लेती है सीड्स बनने में। और ये वाइट कलर की है, तो इसे अभी बाद में ही तोड़ूंगी, अभी नहीं रहने देंगे इसको। पर ये मैंने कटिंग से भी लगा लिए, तो मुझे होगी तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है। देखिए और है ये अपराजिता। तो ये इस तरीके से आप फली तोड़ के रख लें। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और दिखाऊंगी आपको बहुत खूबसूरत फूल है विंटर वाले।